आज हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकाट एम्ब्रियो। जैसा कि हम जानते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं। ट्रिपल फ्यूज़न के परिणाम स्वरूप एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है जो आगे चल करके एंडोस्पर्म को बनाता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी के परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। इस जाइगोट में फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन के परिणाम स्वरूप दो सेल का फॉर्मेशन होता है, अपर सस्पेंसर सेल, अपर एंड लार्ज, ये थोड़ी बड़ी होती है सस्पेंसर सेल, और लोअर टर्मिनल या एम्ब्रियो सेल। ये टर्मिनल सेल या एम्ब्रियो सेल आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। अब देखें, ये टर्मिनल सेल या एम्ब्रियो सेल ये डाउनवर्ड लोकेटेड होता है, यानी कि टिप ऑफ एम्ब्रियो टुवर्ड्स डाउनवर्ड। इसी वजह से एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसे कहा जाता है एंडोस्कोपिक, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस सस्पेंसर में कॉन्टिन्यूअस डिवीजन के परिणाम स्वरूप हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता रहता है और 6 to 10 सेल का सस्पेंसर फॉर्मेशन करता है। 6 से 8 से 10 सेल का सस्पेंसर सेल फॉर्मेशन होता है। और उसी दरमियान पहले हम सस्पेंसर को समाप्त कर लेते हैं। इसी सस्पेंसर की जो टर्मिनल सेल है ये थोड़ा बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, जिसे हॉस्टोरियल सेल कहा जाता है। हिंदी में हॉस्टोरियल सेल को चूसकांग कहा जाता है। इसका मतलब ये सक्शन का काम करे, यानी कैसे, किसका सक्शन करेगा? फूड का, न्यूट्रिएंट्स का। और न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? एंडोस्पर्म से। यानी कि ये हॉस्टोरियल सेल न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो एंडोस्पर्म से ऑब्टेन करता है। और इस सस्पेंसर सेल की सबसे नीचे वाली सेल को हाइपोफाइसिस कहा जाता है, जो आगे चल करके रेडिकल का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो में रेडिकल का फॉर्मेशन करती है। अब आते हैं टर्मिनल सेल या एम्ब्रियो सेल की बात करते हैं। एम्ब्रियो सेल में ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ये क्वाड्रेंट यानी कि 4 सेल के स्टेज में आता है। इसके बाद में ऑक्टेंट स्टेज में आता है। और इस ऑक्टेंट स्टेज में जो नीचे की 4 सेल्स हैं इन्हें कहा जाता है एपीबेसल क्वाड्रेंट, और इधर की तरफ यानी कि सस्पेंसर से लगी हुई जो 4 सेल हैं इन्हें कहा जाता है हाइपोबेसल क्वाड्रेंट। ये हाइपोबेसल क्वाड्रेंट हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेंगी। ये एपीबेसल क्वाड्रेंट ये प्लूम्यूल और कार्टिल्यूडन का फॉर्मेशन करेंगे। अब आते हैं आगे चल करके, ये एम्ब्रियो आगे चल करके, जैसा कि हम पिछले लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं, डर्मेटोजन, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम, यानी कि इनिशियल मेरिस्टेम जो होता है, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम में 3 चीज़ें डर्मेटोजन, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम पाया जाता है। डर्मेटोजन से आपको पता है कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। प्रोकैम्बियम से स्टील रीजन का फॉर्मेशन होता है। स्टील और एपिडर्मिस को छोड़ करके यानी कि जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब कुछ ले करके कॉर्टेक्स में आप हाइपोकॉर्टेक्स पढ़ चुके हैं, हाइपोडर्मिस भी पढ़ चुके हैं, जर्नल कॉर्टेक्स भी पढ़ चुके हैं, एंडोडर्मिस पढ़ चुके हैं, पित्त पढ़ चुके हैं। यानी ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन किनसे होता है? ग्राउंड मेरिस्टेम। अब आते हैं, देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर के बाद में आगे एक एम्ब्रियो का हार्ट शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। हार्ट शेप स्ट्रक्चर के आगे जब डेवलप करके और 2 कॉटिलिडन बन जाता है। हम बता चुके हैं एपीबेसल क्वाड्रेंट से ही 2 कॉटिलिडन का फॉर्मेशन होता है। लास्ट ईयर आप डाइकाट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, यानी कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप को कहा जाता है प्लूम्यूल और उसके बेसल रीजन को कहा जाता है रेडिकल। और इस रेडिकल के जस्ट थोड़ा नीचे हाइपोकोटाइल रीजन होता है और प्लूम्यूल के जस्ट नीचे थोड़ा एपिकोटाइल का रीजन होता है। कॉटिलिडन, 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं डाइकाट एम्ब्रियो में, और जो लेटरल पोजीशन पर स्थित होते हैं। यानी कि डाइकाट एम्ब्रियो में कॉटिलिडन लेटरल होता है और प्लूम्यूल
टर्मिनल होता है। दिस इज ऑल अबाउट डाइकाट एम्ब्रियो डेवलपमेंट।